अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो नीचे से जो मैं एलोवेरा तोड़ के लाई थी लास्ट वीडियो में, उसको मैंने ऐसे खड़ा कर दिया था जिससे उसका जो जहरीला पानी होता है ना वो निकल जाता है। इसके बाद बच्चे जा चुके थे, एलोवेरा मैंने रख दिया था और फिर अब मैं धो रही थी बर्तन। और उमेर भी नादरा से आ चुके थे और उमेर के लिए अब मुझे बनाना था नाश्ता। तो वो नहा रहे थे, जुमे का दिन था, वो नहा रहे थे। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से थोड़े से जो बर्तन हैं वो धो लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ और फिर मैं अपना बाकी का काम स्टार्ट करती हूँ और फिर उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो बच्चों को सुबह में, रात को वो दूध नहीं पीते, दूध के बड़े चोर हैं, तो सुबह में मैं दूध के साथ खिलाती हूँ। तो इस वजह से फिर मैं चाय थोड़ी स्किप कर देती हूँ और मुझे तो बहाना चाहिए कि चाय किस बहाने से स्किप हो जाए और चाय ना पीनी पड़े और ना ही मुझे बनानी पड़े, क्योंकि ना चाय बनाने से कोई इशू नहीं है पर मुझे चाय पीने से बड़ा इशू। और बच्चे चाय पीते ना, मुझे बड़ा वो होता है कि नहीं यार इतनी चाय क्यों। तो इस वजह से एक टाइम चाय बहुत है। तो फिर अब जल्दी जल्दी से मैं बर्तन सारे वॉश कर रही थी और इसके बाद बर्तन वॉश हो चुके थे, मतलब हो चुके नहीं थे, हो रहे थे। तो मैंने कहा कहीं ना वो मैं जल्दी से वो नहा लेंगे और फिर वो चाय बनी भी नहीं होगी। तो चाय बनाने के लिए उसको जल्दी से चाय का पानी रख देती हूँ। तो मैं चाय का पानी रख रही थी और अब पता है जब मैं तपीलों से इस्त्री कर रही थी अपने कपड़े, तो एक सूट मेरा तपीली से जल गया था। वो इस तपीली पे ना मेरा कपड़ा लगा हुआ है, वो कपड़ा वो निकलने, वो मेरा सिल्क का सूट था उस पर चिपक गया था। वो चिपका इतना बुरे तरीके से था, हालांकि मैंने उस इस्त्री करने के लिए नहीं रखा था, मैंने जस्ट फ़ोन आ गया था, फ़ोन पे बात करते करते मैंने वहाँ पर वो सिर्फ शर्ट रखी और तपीला उसके करीब ही था। तो वो पता नहीं कैसे वो मैग्नेट की तरह एक दूसरे में चिपक गया, आई डोंट नो। तो अब वो तार मार मार के मैं थक चुकी हूँ पर वो निकल ही नहीं रहा। अब उसको मैं किसी दिन फुर्सत से बैठ कर छुरी से निकालूंगी तो निकलेगा। अब मैं जल्दी से उनके लिए नाश्ता बना रही थी और मैं कह रही थी बस अब जल्दी नाश्ता बन जाए। तो नाश्ता बनाई थी, फिर मैंने कहा थोड़ा नाश्ता बनाने के बाद, क्योंकि सुबह जो मैं 6 बजे से उठती हूँ फिर लगी हुई थी और अभी बज चुके थे 9। तो मैंने कहा जल्दी से थोड़ी देर लेट जाती हूँ और थोड़ी देर लेटने के बाद में मैं सारा काम करूँगी। झाड़ू पोछे मैं मदरसे के बाद, बच्चों के आने के बाद करती हूँ और मेरी रूटीन है। तो मैं चाहती भी हूँ कि जल्दी हो जाता है, जल्दी होना करना चाहूँ तो, पर मैं नहीं करती क्योंकि मैं कहती हूँ पर वही घर गंदे हो जाएंगे। अभी भी इतने गंदे नहीं है, साफ़ ही, मतलब साफ़ सुथरे घर होते हैं, कुछ इतने रैपर वगैरह नहीं होते, साफ़ सुथरा होता है। एक बर्तन होते हैं सिंक में पड़े हुए, बाकी सब कुछ नीट होता है। कि मैं बेडशीट वगैरह सेट कर लेती हूँ तो सब कुछ सही हो जाता है। इसके बाद मैंने थोड़ी सी नैप ले ली थी और आफ्टर द थोड़ी सी नैप मेरे साथ आज हादसा भी हो गया था। क्या हादसा हुआ था वो मैं आपको एंड में बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ था। और ये सब मैं खुशी खुशी कर रही हूँ ना। इसके बाद जो मेरे साथ सीन क्रिएट हुआ है ना, जुम्मे की ही रात, जुम्मे का ही चल रहा है ये व्लॉग, और जुम्मे की ही रात के मेरे साथ ये सीन क्रिएट हुआ। तो अब मैं एलोवेरा को काट के उसका जो सारा जेल है वो निकाल के रख दूँगी और उसके जेल में फिर वो ब्लेंडर से ब्लेंड करके पूरा ब्लेंड कर देंगे ना, तो जेल पूरा एक फॉर्म में हो जाएगा। और एक फॉर्म में हो जाएगा तो वो हम स्टोर कर देंगे, किसी भी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए, मतलब हेयर केयर के लिए, स्किन के लिए। इवन दो ये जेल खाने के लिए भी होता है कि मतलब कॉन्स्टिपेशन होती है, कोई बीमारी होती है जिसके लिए लोग खाते भी हैं, पर बहुत कड़वा होता है, कभी मत खाइएगा इसका जेल, बहुत कड़वा। कभी हाथ इसके मुंह पे लगे हुए होते हैं और कभी लिप्स पे लगा रही होती है, हल्का सा अगर हमारी जो टंग है वो लिप्स में लग जाती है ना तो ना मुंह पूरा ख़राब हो जाता है। जितना दवाइयों से नहीं होता ना उससे ज़्यादा कड़वी ये चीज़ होती है। तो इवन दो इससे आपको पता ही होगा कि एलोवेरा, तो सारा मैंने इन दोनों पत्तों से जेल निकाल लिया था। अच्छा हुआ कुछ यूँ था कि मैं रात में दाल मैंने बॉईल करने के लिए रख दी थी और सारा घर का काम कर लिया। इसके बाद मैं दाल को ब्लेंड करने के लिए किचन में गई। आफ्टर ब्लेंड करने के बाद जो है ना, मैं खड़ी हुई थी, मैंने कहा जब तक वो तेल गर्म हो रहा है चावलों का तो तब तक हमें ना वो चिपकाना था मुझे कुछ, तो एल्फ़ी उठा के वो चिपका लेती हूँ। तो बच्चे वहाँ स्कूल का काम कर रहे हैं, घर का सारा काम हो चुका था। मैं चिपकाने के लिए मैंने एल्फ़ी उठाई है और एल्फ़ी से ही मैंने उठाई है। एंड में मैं आपको सारा किस्सा अपना बताऊँगी जो मैंने सुबह में ये फिर वीडियो शूट किया आपके लिए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पता मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं डर गई थी अपने आप को लेकर कि मैंने कहा मेरी आँख कहीं ख़राब ना हो गई हो, मेरी आँख खुल नहीं रही, मेरी आँख रोशनी बर्दाश्त नहीं कर रही, मैं रोशनी देख नहीं पा रही। पर मेरा ये है कि मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं हो जाती, नर्वस नहीं हो जाती, मैं अपने आप को बहुत काम रखने की कोशिश करती हूँ ऐसी सिचुएशंस में। तो मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बाकी लड़कियों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, बस मुझे जानवरों से बड़ा डर लगता है। ट्रस्ट मी, मैं कहती हूँ उन लोगों में अकल नहीं होती है, अगर वो हमें काट लें या कुछ कर लें तो मुझे जानवरों से और कीड़ों से बड़ा डर लगता है। बाकी मैं हर चीज़ को फेस करना जानती हूँ, अपने ऊपर जो भी चीज़ होगी मैं फ़ेस कर लूँगी। बाकी मुझे घर वालों के ऊपर या मेरे बच्चों के ऊपर या मेरे शौहर के ऊपर, इनके ऊपर कोई चीज़ आँच भी आती है ना तो मेरी जान निकल जाती है, मेरा हाथ को काम करना बंद कर देता है।
चिपकानी थी, तो मेरे पास एल्फ़ी पड़ी हुई थी पहले से यूज़ करने के बाद। हम उसमें ये सुई आती है एल्फ़ी में, तो वो हम इसकी जो निप हो तो उसमें डाल के रख देते हैं ताकि वो सूख ना जाए। तो मैंने भी इसकी जो ऊपर की जो टॉप था उसमें ये सुई डाल के रख दी थी। तो कल मैंने कहा ये पड़ी पड़ी सूख जाएगी तो इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो कल मुझे कुछ चिपकाना था, वो चिपकाने के लिए मैं भी किचन में चावल भी डालने के लिए आई थी, और मैंने कहा खड़ी हूँ जब तक चावल का पानी गर्म हो रहा है, बॉयल हो रहा है, तब तक मैं ना वो चिपका लेती हूँ, खड़ी हुई हूँ फ्री। तो मैंने जैसे ही इसकी ये सुई ऊपर से हटाई और ऊपर से जैसे ये निडल हटाई, और ये निडल हटाने के बाद ये जो चीज़ थी इसकी ये बाहर आई। अब मैं इसको है ना, इसमें लगी हुई थी, मैंने काटा है, ये इधर ऊपर लगी हुई थी, मैं इसको ज़ोर से प्रेस कर रही हूँ, ये निकले ही नहीं। ऊपर ये लगी हुई थी, ये निकल ही नहीं रही थी, मैं इतना ज़ोर से प्रेस कर रही हूँ, ये निकले ही नहीं बाहर। अचानक से मैं इस पोजीशन में मेरा हाथ था, और जैसे ही मैंने प्रेस किया एल्फ़ी ऊपर से उड़ के आई है, पूरा मेरा हाफ फेस, एक आँख मेरी और आईब्रोज, बाल जो लट्टे मुंह पर आ रही होती उस स्किन पे ये एल्फ़ी जाके चिपक गई। और एल्फ़ी जब आपके मुंह पे या किसी चीज़, देखिए फिर मैंने इसको यहाँ सारा ये, तो एल्फ़ी जैसे ही आपकी स्किन पे लगती है ना, कोई भी चीज़ पे लगेगी ना, डायरेक्ट सूख जाती है क्योंकि वाटर फॉर्म में होती है। तो किसी भी सब्जेक्ट पर वो जाती है तो वो डायरेक्ट ड्राई हो जाती है। तो वो ड्राई हो गई, ड्राई होने के बाद वो मेरी आँख के 2 पलकें थी वो आपस में चिपक गई थी। एक चीज़ तो मैंने अच्छी की, मैंने डायरेक्ट जाके वॉश किया क्योंकि इरिटेशन आँखों में हुई, तो मैंने डायरेक्ट जाके वॉश किया, ये बहुत अच्छी मैंने चीज़ की। दूसरी चीज़ मुझे ये करनी चाहिए थी जो मैंने नहीं की थी, मैंने बहुत वॉश किया, आईब्रोज आपस में चिपक गई थी क्योंकि जैसे ही आँख में कोई चीज़ जाती है तो हमारी आईज़ ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, तो मेरी आईज़ भी ऑटोमेटिक बंद हो गई। तो लैशेस आपस में चिपक गई, आँख खुले ही ना। मैं लैशेस को ऐसे कर रही हूँ ताकि वो खुले आपस में। पेन तो बहुत ज़्यादा था, ऐसा लग रहा था कोई कांच का टुकड़ा मेरी आँख के अंदर चला गया हो। फिर थोड़ी चुप मतलब उसे करके मेरी आँख खुल गई, आधी खुली, आधी साइड से नहीं खुली, कॉर्नर से नहीं खुली, वो लैशेस अभी भी चिपकी हुई थी। फिर मैं 1 घंटे के बाद जब मैं घर पर आई तो मैंने उमर से कहा कि चले मुझे लेके जाए डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा बहुत अच्छा काम किया, आपने पानी डाला। फिर उसने माइक्रोस्कोप से देखा, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब चिपका हुआ नहीं था। अब अंदर पार्टिकल्स उसके एल्फ़ी के थे जो मुझे बहुत कांच की तरह चुभ रहे थे। पूरी रात मैं तड़पी हूँ। अच्छा, मैं बहुत बिलीव आजकल हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि उनको एलर्जी होती थी या कुछ भी होता था ना, स्किन इशू, तो मैं ऐसे कहती थी गर्म पानी से नहा लें, गर्म पानी से नहा लें। तो वो आने के साथ मुझे डायरेक्ट कहते, जोया तुम गर्म पानी डालती ना तो वो निकल जाती। तो मैंने कहा अभी आप मुझे एडवाइस नहीं थे, अभी आप चलें, मुझे बहुत तकलीफ़ है क्योंकि मैं डॉक्टर से जितना भागती हूँ। अब ये मैंने फिर सुबह में अभी ये मैंने गर्म किया पानी, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी आइज़ के अंदर से ये आपको नज़र आ रहे होंगे वाइट पार्टिकल्स, मेरी आँख के अंदर से ये पार्टिकल्स निकले। गर्म पानी किया और फिर मैंने अपनी आँख को खूब वॉश किया, ऐसे जल तो बहुत रहा था पर आँख के अंदर से ये पार्टिकल्स निकले, नज़र आ रहे हैं आपको, ये पार्टिकल्स मेरी आँख के अंदर से निकले। अब जाके मेरी आँख में थोड़ा सुकून है। हालांकि पूरी रात में ड्रॉप्स डालती रही अपनी आँखों में, ये कॉटन पैड बर्फ़ वाली करके ये कॉटन पैड आँखों में लगाती रही, तरह की चीज़ें मैंने कर ली, बट मेरे आँखों में आराम नहीं आ रहा था। तो कभी भी आप लोगों के साथ ऐसा हो, ये देखिए डॉक्टर ने ये लिखे थे, कभी भी आप लोग के साथ ऐसा हो ना कि मतलब आपकी आँख में ऐसा कोई चीज़ एल्फ़ी वगैरह कुछ है, क्योंकि एल्फ़ी घर में यूज़ होती है, कभी कुछ भी इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, कितना भी कोई डेड उशर क्यों ना हो, जो यहाँ डेड उशर बन रहा होगा, कैसा मुमकिन है और ऐसा कैसे होने की होती तो हो जाती है। कितना भी अपने आप को इंसान सेव कर लो, मैं वो बनती हूँ कि मुझे जितनी भी शदीद तकलीफ़ हो जाए मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ। बट कल मेरी आँख का मुझे इतना खौफ था कि मैंने कहा मेरी आँख ज़ाया ना हो जाए। मैंने पानी से खूब वॉश किया, जब तक उमर नहीं है तब तक मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी। एक आँख में रखा हुआ था कॉटन, रखा हुआ था टिश्यू, रखा हुआ था, और एक आँख से मैं अपना वो यूट्यूब पे वीडियो देखी थी कि अगर एल्फ़ी चले जाए तो क्या। तो वहाँ से बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये यूट्यूब पे भी कहा कि उसको डायरेक्टली आप वॉश करें अच्छे से, और अगर लैशेस चिपकी हुई हैं तो लैशेस को काट देते हैं डॉक्टर, तो उसकी टेंशन नहीं है, लैशेस कट जाएंगे। पर मैंने कहा मेरी लैशेस मुझे नहीं काटनी। फिर भी कितनी सारी लैशेस निकल गई, वो इतनी चिपकी हुई थी तो मैं खींच निकाल रही थी क्योंकि आँख खुले। अब 1 घंटे तक अगर मैं उमर का वेट करती तो आँख के अंदर मुझे बहुत डर था कि कहीं आँख जैसी चीज़ें ज़ाया ना हो जाए।
तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट ठंडे पानी से धो रहे होगे पर आपने गर्म पानी साइड में रख देना, क्योंकि एट ए टाइम गर्म पानी अवेलेबल नहीं होता, गीज़र वगैरह बंद होता है। मेरी तरह कोई घर में अकेला हो, कोई हो ना आपके पास, तो आप ये भी कर सकते। अब मेरे एक आँख मेरी बंद, मैंने दाल में बिगाड़ डाला, मैंने कहा बच्चों को भी नहीं खाना खिलाया, दाल बनाई थी मैंने, दाल में बिगाड़ डाला, चावल एक आँख से, इतनी चुभन ट्रस्ट में कैसा लग रहा था कि कचरा भी चला जाता तो हमें कितना वो जलता है, तो ऐसा लग रहा था कि कांच के टुकड़ा। और अभी मैंने वॉश किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में जो पार्टिकल्स एल्फी के जो होते हैं ना, वो बहुत कड़क होते हैं, हार्ड होते हैं, वो आंखों में चुभ रहे होते हैं। अच्छा, आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारे में देखा कि आंख गीली होती है, एल्फी कभी भी गीली चीज़ पे स्टे नहीं करती है, गीली चीज़ पे वो नहीं स्टे करती, तो आपकी आँख को कोई नुकसान नहीं होगा। आपको पैनिक नहीं होना है, एट ए टाइम आपने रिलैक्स रहना है। और दूसरी बात, आपने अपनी आँख को गर्म पानी से वॉश करना है, ठंडे पानी से करना है। जब तक साइड में गर्म पानी हो रहा है, नीम गर्म पानी से आप तक खूब वॉश करनी है। आपकी आँख चुपकी भी होगी ना, तो आपको लैशेस काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एट ए टाइम वो ठीक हो जाएगी, खुल जाएगी आँख। और ये रात में मैं कर लेती तो मैं सुकून की नींद सो जाती। अभी मैं आपसे बात पा रही हूँ, मैं अपने आँख से कुछ देख पा रही हूँ, मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। हालांकि मुझे आज कहीं जाना था, पर मुझे आँख में इतना पेन था कि सुबह भी उठी ना तो मेरी आँख बहुत पेन कर रही थी। पर गर्म पानी से मेरी अम्मी को फिर मैंने बताया, मैंने कहा अम्मी को बताऊँगी, अम्मी मुझे डांटेगी उल्टा। वो देसी माँ जो होती है ना, उनके जो डांटने वाला सीन ही अलग होता है। तो अम्मी ने मुझे बताया कि गर्म पानी से धोती एट टाइम, और बताए सर्जरी हो सकती है, इस तरह नहीं काम क्या कर। मैंने कहा अभी क्या करूँ। ये ड्रॉप्स मुझे डॉक्टर ने लिख कर दिए। अगर एट टाइम अगर आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप लेना चाहें तो मैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने कहा इस चीज़ के बारे में लोगों के साथ ये प्रॉब्लम भी होती है, इस चीज़ के बारे में भी यूट्यूब पे बात हो रही है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ये डॉक्टर ने मुझे लिख के दी। उन्होंने मुझे कहा कि अब डॉक्टर भी खड़ा होने वाला था। जिस टाइम पर गए ना, तो उन स्टाफ के वहाँ बताया कि आँख में ये चला गया, तो उनके स्टाफ भी डर गया। उन्होंने कहा क्या करती हैं आप, ऐसे किसे आँख में चला गया। फिर उससे सुन करने की दवाई डाली ना मेरी आँख में, तो मेरी आँख खुल गई। सुन करने की दवाई डाली तो मेरा पेन ख़त्म हो गया, और उसके बाद मेरी आँख सही प्रॉपरली खुल गई। तो ये उसने मुझे दवाइयाँ लिख कर दी। ये पॉलीफिक्स उसने कहा रात के टाइम लगानी है, बाकी ये जो थी ना, ये वाली सही थी, और ये वाली तो ऐसी ही थी जैसे कोई मिर्चें डाल रहे हैं आँखों में, जैसे आँखों में डालते थे ना, मैं तो मेरी आँख बहुत ज़्यादा पेन करती थी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे था कि मैं ये चीज़ की अवेयरनेस आप तक पहुँचाऊँ, मेरा दिल कर रहा था, क्योंकि ये इशू किसी के साथ भी हो सकता है। मैंने फ़ेस किया, इस वजह से मैं चाह रही थी कि वहाँ यूट्यूब पे जिसने भी फ़ेस किया था, उन्होंने खुद अपना रिव्यू नहीं शेयर किया था, तो मैं चाह रही थी कि मैं अपनी बात रखूँ आपके आगे, कि कभी भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो तो आपके पास ये मेरी ब्लॉगिंग के ज़रिए शायद आपको पता हो कि नहीं यार, इसका ये सॉल्यूशन है, ये इसके साथ करना है। तो मस्ट यूज़ वार्म वाटर प्लीज़। थैंक यू।